वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 8 नवंबर 2024 और 8 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि जापान ने बनाया दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट सुल्तान जोहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2024 और आंध्र प्रदेश ने महिलाओं के लिए द्वीपम 2.0 योजना की शुरुआत की है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे सेशन पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जैसे ही कोई भी क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया, तो इसके बाद में वो इतिहास में पहले राष्ट्रपति बनेंगे जिन्होंने कितने वर्षों के अंतराल पर दोबारा चुनाव जीता? तो 4 साल बाद। इसरो द्वारा दिसंबर में श्रीहरिकोटा से किस मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा? तो प्रोबा थी सोलर ऑर्बिटाइजेशन मिशन का। भारत और वियतनाम के बीच पांचवें विनबैक्स 2024 अभ्यास की शुरुआत कहां पर हुई? तो ये हुई है अंबाला के अंदर, और अंबाला है, ध्यान रखना, कहां पर है? हरियाणा के अंदर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ की? नई दिल्ली के अंदर। भारतीय नौसेना ने किस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो भारतीय महासागर क्षेत्र में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो दिल्ली हाट है, नई दिल्ली के अंदर। और प्रोफेसर श्री राम चोलिया की किताब कौन सी है? फ्रेंडस इंडिया इंडियाज फ्रेंडस है इंडियाज क्लोसेट क्लोसेट है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ये है इनकी पुस्तक है। हालांकि थोड़ी सी इंग्लिश भी मेरी वीक है, तो आपको अच्छे तरीके से ये पढ़ लेना है। तो प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो चुका है, इनको किस नाम से जाना जाएगा? बिहार कोकिला के नाम से। भारत के बॉक्सर्स ने कोलोराडो यूएसए में आयोजित प्रथम U19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? तो 17 पदक जीते। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है और बढ़िया तरीके से गजब आप तैयारी करो, करंट की क्लास देखो। और यार सेकंड ग्रेड की एसएसटी की आप प्रीवियस ही क्वेश्चन जितने भी आरपीसी ने अब तक एग्जाम करवाए हैं उनकी भी पीडीएफ है अपलोड है, तो ये आप पीछे के पेपरों का अध्ययन कर सकते हो। तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर इसकी सूचना आपको पूरी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, जापान के वैज्ञानिकों ने किस नामक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में लकड़ी की संभावनाओं का परीक्षण करना है? अब देखो कितना गजब का मैंने क्वेश्चन बना दिया। तो जापान के वैज्ञानिकों ने किस नामक नामक एक लकड़ी के सैटेलाइट का लॉन्च लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य भी अंतरिक्ष के अंदर लकड़ी की संभावनाओं का परीक्षण करना है? तो उसका नाम है लिग्नोसैट। ऑप्शन नंबर 1 क्या नाम रखा गया? लकड़ी का जो उपग्रह जापान ने बनाया है उसका नाम रखा गया है लिग्नोसैट। कौन सा? लिग्नोसैट उसका नाम है रखा गया। ये देखो तस्वीर में, ये क्या है? लिग्नोसैट क्या काम करेगा? ये पृथ्वी से ऊपर और जाएगा, जैसे पृथ्वी ना, पृथ्वी से और ऊपर काफी ऊपर जाएगा, तो वहां पर जाकर और भी कुछ चीजों की अध्ययन करेगा ये। देखो सैटेलाइट का नाम लिग्नोसैट, लॉन्च देश जापान, विकसित करने वाले संस्थान कौन से हैं? क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो फॉरेस्ट्री। तो ये हैं विकसित करने वाले संस्थान है क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितो फॉरेस्ट्री। उद्देश्य मैंने बता ही दिया कि अंतरिक्ष में लकड़ी की संभावनाओं का परीक्षण करना, ताकि भविष्य में अंतरिक्ष निवास और संरचनाओं में लकड़ी का उपयोग किया जा सके। ये मैंने बता दिया। प्रक्षेपण यान कौन सा है? स्पेस एक्स का IIS मिशन है जो प्रक्षेपण यान है, और इसका ऑर्बिट रहेगा कि ये पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है जाएगा। पृथ्वी से देखो 400 किलोमीटर ऊपर जाएगा, इसका ये ऑर्बिट रहेगा। और लकड़ी का उपग्रह बनाया जापान ने जिसका नाम क्या रखा गया? लिग्नोसैट इसका नाम है रखा गया है। क्योंकि इस प्रकार की चीजें अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एग्जामिनर कहीं से भी इन क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के निर्देशों के तहत राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किस वर्ष तक काम किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के निर्देशों के तहत राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किस वर्ष तक काम किया जाएगा? ये किया जाएगा 2030 तक। कब तक है? 2030 तक। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि राजस्थान के अंदर क्या है, बाल विवाह के तहत सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जो ग्राम पंचायतों के अंदर सरपंच होते हैं उनको जिम्मेदार ठहराया था। ये बात मैंने आपको करवाई है। अब ये कहा भी बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए उन्होंने कहा कि 2030 तक वो काम है सब कुछ करेंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने के लिए काम कर रहे सिविल सोसाइटी संगठनों का एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है। इनको उद्देश्य बाल विवाह की प्रथा प्रभावी रूप से उस पर रोक लगाना, और दिशा निर्देश ये कि फोक्स स्थानीय जो पंचायती है, स्कूल प्राधिकरण है और बाल अधिकारियों, बाल संरक्षण अधिकारियों को जिम्मेदार है ठहराने पर, उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा अगर बाल विवाह के सबसे ज्यादा जो मामले बढ़ रहे हैं। अगर राजस्थान में बाल विवाह के आंकड़े की बात करें तो NFHS 5 के अनुसार राजस्थान में 20 से 24 वर्ष की आयु की 25.4% महिलाएं और 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह कर चुकी है। 20 से 24 वर्ष की आयु के 25.4% महिलाएं जो 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह कर चुकी। तो ये आंकड़े हैं, तो 2030 तक ये इनको काम करने का निर्णय लिया। अगला, पंजाब के जलंधर की रेचल गुप्ता ने किस प्रतियोगिता का खिताब 2024 में इतिहास जीतकर रचा है? ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, ये रेचल गुप्ता, पंजाब के जलंधर की रहने वाली रेचल गुप्ता, इन्होंने किस प्रतियोगिता का खिताब 2024 में जीतकर इतिहास रचा है? इन्होंने जीता है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब। कौन सा जीता है? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतकर इन्होंने इतिहास से रचा है। तो पंजाब के जलंधर की रेचल गुप्ता ने थाईलैंड में आयोजित हुई थी यह प्रतियोगिता, तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। वह मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। बड़ा गजब का पॉइंट है, पूछा जा सकता है भी। तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो रेचल गुप्ता बन गई। रेचल गुप्ता को पिछले वर्ष की विजेता रही लुसियाना फस्टर ने ताज पहनाया था। तो पिछले साल की विजेता रही थी लुसियाना की फस्टर ने, इन्होंने उनको ताज पहनाया रेचल गुप्ता को। तो पंजाब के जलंधर की रहने वाली है। कहां पर आयोजन हुआ इसका? थाईलैंड के अंदर। एक एक चीज आपको ध्यान में रखनी भी। सुल्तान जोहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने न्यूजीलैंड को पेनल्टी शूटआउट में हराकर कौन सा पदक जीता है? बड़ा गजब का, खेल से संबंधित हुई। सुल्तान जोहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने न्यूजीलैंड को किस पेनल्टी शूटआउट में हराकर कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पर भारत ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। ये देखो तस्वीर में आप है, किसके अंदर है? सुल्तान जोहर कप के अंदर। तो तिथि और स्थान, 26 अक्टूबर 2024 को मलेशिया के जोहर बारू में खेले गए मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर कांस्य पदक जीता। भारत ने पेनल्टी शूटआउट में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। निर्धारित समय में दोनों टीमें 2-2 से बराबर थी, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया था। तो दो टीमें बराबर थी पहले, लेकिन बाद में पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया था, जिसके अंदर भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। इसके अलावा कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि ग्रेट ब्रिटेन ने सुल्तान जोहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2024 का स्वर्ण पदक जीता है, और ग्रेट ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर चौथी बार ये खिताब जीता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। भारत ने भी पूछा जा सकता है कांस्य पदक जीता, लेकिन ये भी पूछ सकता है किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ग्रेट ब्रिटेन ने जीता है। नेक्स्ट, भारत के लिए ओलंपिक खेलों की मेजबानी का पहला मौका किस वर्ष होगा? भारत के लिए ओलंपिक खेलों की मेजबानी का पहला मौका किस वर्ष होगा? यानी कि भारत दावेदारी कर रहा है ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए, वो करेगा 2036 तक। माना जा रहा है कि भारत 2036 को ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। कब तक करेगा? 2036 तक। तो भारत की ओलंपिक मेजबानी की परिकल्पना यह है कि भारत ने 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया कि यह भारतीय ओलंपिक संघ ने 1 अक्टूबर 2024 को
ओलंपिक खेलों की मेजबानी का इरादा पत्र भी सौंपा, यानी कि इरादा पत्र सौंप दिया कि भारत को क्या 2036 में ओलंपिक की मेजबानी दी जाएगी। और मुंबई में हुए 141 आईओसी यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ सत्र में मोदी ने कहा कि हम 2036 में भारत में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बात किसने की है? मोदी जी ने। अगला प्रश्न, 1 नवंबर 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस योजना का शुभारंभ किया? इसका उद्देश्य क्या था? तो 1 नवंबर 2024 को शुरुआत हुई है। आंध्र प्रदेश के सीएम ने चंद्रबाबू नायडू ने एक योजना की शुरुआत की है। वो योजना है दीपम 2.0 योजना, और इसका उद्देश्य है महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देना। अब देखो, एक ही चीज मैंने साथ में करवा दी। तो दीपम 2.0 योजना है जिसमें क्या है, महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान है करना, की फ्री के अंदर सिलेंडर देना। तो 1 नवंबर 2024 आंध्र प्रदेश से श्रीकाकुलम जिले के एडुपुरम में इसकी शुरुआत चंद्रबाबू नायडू ने। इसका नाम है दीपम 2.0 योजना, और महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करना। और योजना के तहत महिलाओं को हर साल 3 मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे, यानी कि साल के अंदर 3 गैस सिलेंडर मुफ्त के अंदर दिए जाएंगे। स्कैम से बचो, स्कैम से बचो। तो स्कैम से बचो नामक राष्ट्रीय उपयोगकर्ता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किसने किया है? बड़ा गजब का अभियान है भी, स्कैम से बचो तो नामक राष्ट्रीय उपयोगकर्ता जागरूकता अभियान की शुरुआत की है संजय जाजू ने। ऑप्शन नंबर बी किसने की है? संजय जाजू, जिन्होंने स्कैम से बचो नामक राष्ट्रीय उपयोगकर्ता जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, अभियान का नाम है स्कैम से बचो नामक राष्ट्रीय उपयोगकर्ता जागरूकता अभियान। इसकी शुरुआत संजय जाजू यानी कि जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव, इन्होंने 17 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत की है। तो स्कैम से बचो, इतना याद रखना की शुरुआत संजय जाजू ने, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव है, जिन्होंने 17 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत की थी। उद्देश्य, यह अभियान बढ़ते साइबर धोखाधड़ी और घोटालों से निपटने के लिए शुरू किया गया है। जो स्कैम से बचो अभियान है ना, ये किसके लिए है? कि बढ़ते साइबर धोखाधड़ी और घोटालों से निपटने के लिए शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षित करना है। और यह पहल मेटा द्वारा शुरू की गई थी। कि यह पहल किसके द्वारा शुरू की? मेटा कंपनी है उसके द्वारा शुरू की गई। मुख्य उद्देश्य ये जो साइबर अपराध आजकल वगैरह बहुत हो चुका है, उससे निपटने के लिए स्कैम से बचो इस अभियान की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिहार के अंदर भी इस प्रकार का सिस्टम कर दिया था किसके लिए, तो वो एग्जाम में आ गया था। तो ये कर दिया, अभी कितना कर दिया? ये कर दिया है 35%। कितना कर दिया? पहले 33 था, अब इसको बढ़ाकर 35% इसके अंदर मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दिया कि महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाए? 35। तो मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दे दी। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी भर्ती आएगी ना, उसमें सभी में महिलाओं को 35% का आरक्षण मिलेगा। इसकी अध्यक्षता में मोहन यादव की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया और 33% बढ़ाकर इसको 35 से कर दिया। रॉयल एनफील्ड ने अपनी कौन सी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक वाहन ईवी ब्रांड का अनावरण किया है? ये देखो तस्वीर में आप सबसे पहले बड़ी गजब की आपको बाइक दिखाई दे रही होगी। रॉयल एनफील्ड ने अपनी एक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी ब्रांड लॉन्च की है। इसका नाम क्या रखा गया है? फ्लाइंग, क्या नाम रखा गया है? फ्लाइंग फिलिया। क्या नाम रखा गया इसका? फ्लाइंग फिलिया इसका नाम है रखा गया। तो एक रॉयल एनफील्ड की एक इलेक्ट्रिक वाहन है, ये ईवी ब्रांड है, इसको लॉन्च किया गया है। तो देखो, रॉयल एनफील्ड का एक नया इलेक्ट्रिक ब्रांड है। रॉयल एनफील्ड ने अपनी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड फ्लाइंग फिलिया का अनावरण किया है। तो इसका मूल नाम आपको पता है, ये एक हल्की और कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल थी जो 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य उपयोग के लिए इसको डिजाइन किया गया था। तो ये चीजें याद रखनी है। इसका उद्देश्य फ्लाइंग फिलिया यानी कि ईवी ब्रांड रॉयल एनफील्ड के सबसे प्रतिष्ठित मॉडल में से को एक श्रद्धांजलि देने के रूप में इसको पेश किया गया है। तो ये अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना भी। ब्राजील ग्रांड पिक्स में मैक्स वेस्टापेन ने किस पोजीशन से शुरुआत करते हुए शानदार जीत हासिल की है?
यानी कि ब्राजील ग्रांड प्रिक्स के अंदर जीत किसने हासिल की? मैक्स वेस्टापेन ने। तो इन्होंने किस पोजीशन में से शुरुआत करते हुए शानदार जीत हासिल की? तो इन्होंने जीती है 17वीं पोजीशन। ऑप्शन नंबर सी, ये कौन सी? 17वीं पोजीशन। तो जीत हासिल की इन्होंने 17वीं पोजीशन से शुरुआत करते हुए शानदार जीत हासिल की। इनका सर्किट याद रखना, यह जीत साओ पाउलो के इंटरलागोस इंटरलागोस सर्किट पर हुई थी। यह सर्किट याद रखना, इंटरलागोस, इस पर इनकी सर्किट पर जीत हासिल इनको हुई थी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन, जो आपको संस्कृत शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड की जो मेरी क्लासें मिल रही है उनकी पीडीएफ आपको एक बार नहीं मिलेगी। बहुत से साथी क्लास तो देखते नहीं है, पहले कह देते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ नहीं, पहले आपको ढंग से अच्छी तरीके से क्लासें देखो, उसके बाद में पीडीएफ मिलेगी। और वीडियो को आप लाइक शेयर किया करो, क्योंकि लाइक बहुत ही कम होते हैं, तब आपको पीडीएफ देने का कोई मतलब नहीं है। लाइक करते नहीं हो, पीडीएफ नहीं मिलेगी। लाइक करोगे तो पीडीएफ मिलेगी। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। और कल मैंने फरवरी मंथ का दे दिया, आज आपको 3 बजे मार्च मंथ की क्लास आपको मिलेगी। तो 3 बजे तैयार है ना। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का जो रिवीजन आपको दिया जा रहा है उसके अंदर मार्च मंथ की क्लास आपको मिलेगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 7वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। इसके अंदर अध्यक्ष पूछे आपके लिए, अध्यक्ष तो बनाया गया भारत को, इसको भारत को, और सह अध्यक्ष बनाया गया है फ्रांस को। इसको बनाया गया फ्रांस को सह अध्यक्ष से बनाया गया। तो बड़े गजब के जवाब है, और मैं सभी के कमेंट में जवाब जरूर देखता हूं कि किसने कौन सा जवाब सही तरीके से कौन सा दिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 4 नवंबर 2024 को किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया? सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गजब तरीके से बाकी यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब आपको दिया जा रहा है। राजस्थान का करंट आपको मिल गया, अक्टूबर महीने का पीडीएफ मिल गई। अच्छी तरीके से पढ़ो। बाकी पशु परिचर की बुक आपको उपलब्ध है, राष्ट्रीय राजस्थान करंट की विशेष तौर से उपलब्ध होती है, आप ले सकते हो। नानक क्लासेस के नाम से अपनी पुस्तक बाजार के अंदर उपलब्ध है। सभी साथी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।